ग्रूमिंग का एक बहुत ही सिंपल मतलब होता है बीइंग नीट एंड क्लीन, बट ग्रूमिंग का एक बहुत ही ज़्यादा पर्सनल लेवल पे भी एडवांटेज होता है विच इज़ ऑफ मेंटेनिंग पर्सनल हाइजीन, जो काफ़ी सारे लोग इग्नोर कर देते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ग्रूमिंग गैजेट्स बताने वाला हूँ विच विल टेक केयर प्रिसाइसली ऑफ योर हेयर एंड स्कैल्प हेल्थ, of your oral health, of your foot, of your body, etc. etc. Make sure you watch this video till the end. Hi, my name is Vaibhav Keswani, your Imagine Style Coach. If you want to become a better version of you, fashion, grooming और style से related ज़्यादा चीज़ें जाननी हैं, then make sure you subscribe to this channel. और उसके अलावा अगर हज़ारों style options चाहिए, then make sure you check out my Instagram too. The first gadget on my list is a scalp massager. बेस्ट यूज्ड वाइल शैम्पूइंग। बेसिकली ये काम करता है आपकी स्कैल्प को एक्सफोलिएट करने में या फिर डेड स्किन हटाने में। ऑल्सो इट लूजन्स डैंड्रफ। फॉलिकल्स में जितनी भी ब्लड सर्कुलेशन होती है ना, ये उसको इंक्रीज करता है, जिससे आपकी हेयर ग्रोथ भी फास्टर हो सकती है। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि हेयर प्रोडक्ट्स, शैम्पू, मास्क, सिरम्स एक्सेट्रा अच्छे से काम नहीं करते हैं, पर व्हेन यू यूज अ मसाजर इट ओपन्स अप द पोर्स एंड लीड्स टू बेटर एब्जॉर्प्शन ऑफ द प्रोडक्ट्स। देखो, स्टडीज सजेस्ट करती हैं आपके स्ट्रेस और टेंशन को भी रिलीज करता है, बट दैट इज अगेन वेरी सब्जेक्टिव, आप इसको कैसे यूज करते हैं। दिस इज समथिंग आई वुड रिकमेंड एटलीस्ट आपको हफ्ते में 2 बार यूज करना ही चाहिए। कभी नोटिस किया बियर्ड की लाइंस जो हैं घर पर अचीव नहीं हो पाती जैसे सैलून में होती है? दैट इज बिकॉज यू आर मिसिंग ऑन द स्ट्रेट ब्लेड्स, जो ब्लेड्स मेजरली आपके सैलून वाले यूज़ करते हैं। अब ऑब्वियसली ना ही हमारे पास वो कला है, ना ही हम इतने भारी रेजर खुद पर यूज़ कर सकते हैं घर में। सो इंस्टेड यू कैन ट्राई दीज डिस्पोजेबल स्ट्रेट ब्लेड्स, बट ओनली फॉर द लाइन्स ऑन योर फेस। उसके अलावा ये कहीं मत यूज़ करना। ये तो स्मूथ या हैवी नहीं है कि आपके नेक के हेयर क्लियर कर सके या फिर बियर्ड शेव कर सके। उसके लिए घर के हिसाब से हमेशा ट्विन या 3 ब्लेड वाली लेजर यूज़ करना। However, they are pretty convenient to use when we talk about creating lines around your beard, giving it a perfect shape, or maybe giving a good shape to your mustache. And what happens is when you use these blades on your beard और आप अपनी beard को ज़्यादा लाइन देते हैं तो एक contouring effect आता है, जिससे आपका face relatively पतला लगता है और साथ ही साथ sharp भी लगता है। Now moving on to the oral care, for which I have 2 products. एक थोड़ा सा basic है and the other one is a little advanced. Now, the basic one is nothing but an electric toothbrush that I recently got my hands on, and trust me, I loved this one. आई थिंक इट इज़ डेफिनेटली अ नीड ऑफ द आर। मुझे खुद ना डर लगता था ये यूज़ करने से कि मेरे दांत खराब नहीं हो जाए, सेंसिटिविटी ना हो जाए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट माई डेंटिस्ट सेड इट इज़ गुड बिकॉज इनको ना ऑलरेडी पता होता है कि आपके दांतों पे कितना प्रेशर चाहिए टू क्लीन योर टीथ। और इसमें ना मल्टीपल मोड्स भी है कि आपको हाई प्रेशर पे करना है, लो प्रेशर पे करना है, गम्स को मसाज करना है, एक्सेट्रा। नाउ दिस वन इन पर्टिकुलर लुक्स वेरी गुड टू मी। एक मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी थी एंड कम्स विद 3 ब्रश हेड्स डिफरेंटली। एज आई मेंशन्ड, इसमें मल्टीपल मोड्स हैं। ये एक अपने ट्रैवल केस के साथ भी आता है एंड इट हैज़ अ गुड बैटरी लाइफ। बट व्हाट आई पर्सनली लाइक द मोस्ट वाज कि जब इसका हेड आपको यूज़ करना है एक नॉर्मल ब्रश की तरीके से, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। मेरे पिछले वाले इलेक्ट्रिक ब्रश में ये नहीं था, प्लस उसकी मेंटेनेंस काफ़ी हाई थी एंड बिकॉज इट वॉज राउंड इन शेप, तो अगर बैटरी खत्म हो गई तो मैं उसको रेगुलर ब्रश की तरह नहीं यूज़ कर सकता था। नाउ दिस इज डेफिनेटली गोना हेल्प यू इन द लॉन्गर रन। आपके टीथ और आपके गम्स को काफ़ी हेल्दी रखेगा और ये एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी सजेशन है मुझे लगता है जिसके लिए आप मुझे 15-20 साल बाद थैंक यू बोलने वाले हो। काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमारे दांतों के बीच में गैप होता है और वहाँ पे बीच में खाना अटक जाता है, जिसकी वजह से कभी हमें कैविटीज एक्सेट्रा भी हो जाती हैं एंड इट इज़ वेरी अनहाइजीनिक बाय डिफॉल्ट। या फिर अगर आपने ब्रेसेस पहने हैं तो भी ये ज़्यादा चीज़ आपको फेस करने को मिलती होगी। बट अगर आपको उस चीज़ का सोल्यूशन चाहिए एंड अगर आपको थोड़ा एडवांस लेवल पे जाना है तो गम्स के बीच में से प्लाक रिमूव करने के लिए दैट इज़ व्हेन यू नीड अ वाटर फ्लॉसर। नाउ दिस इज़ अ लिटिल ट्रिकी गैजेट। मैं इसको एग्जैक्टली यूज़ नहीं करके दिखा सकता बिकॉज इट गेट्स अ लिटिल मेसी इनिशियली, और मैंने भी हाल फिलहाल में यूज़ करना शुरू किया, बट दिस इज़ वेरी इफेक्टिव। व्हाट यू नीड टू डू इज़ यू नीड टू टेक केयर ऑफ फ्यू थिंग्स, और उसके लिए यूट्यूब पर बाकी वीडियोस देख लेना कि इसको यूज़ कैसे करना है। इसको दांत से बिल्कुल चिपका के रखना होता है। देयर शुड नॉट बी एनी गैप पर से, नहीं तो बहुत ज़्यादा वाटर स्पिल होगा। बट द वर्स्ट पार्ट इज़ कि आपके गम्स हर्ट होंगे। ठीक है, इसको दांत के आसपास रखना। पहले 4-5 बार में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ब्लड भी आ सकता है आपके गम्स में, बट एक बार आप थोड़ा यूज टू हो जाओगे, इट इज़ जस्ट गोइंग टू गेट बेटर एंड ट्रस्ट मी ऑन इट, दिस इज गोइंग टू क्लीन योर टीथ लाइक एनीथिंग। इसमें बेसिकली 3 मोड्स हैं, नॉर्मल, सॉफ्ट, पल्स। मैं प्रेफर करता हूँ इसको
सॉफ्ट पे यूज़ करने का, बिकॉज नॉर्मल का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हाई है आज की डेट में भी मेरे लिए टू एक्चुअली यूज़ इट। बट इसको हफ्ते में 2 से 3 बार भी यूज़ करते हो ना तो भी दैट इज़ मोर देन इनफ। यू डू नॉट रियली हैव टू यूज़ इट एवरी अदर डे। नेक्स्ट ग्रूमिंग गैजेट के लिए लेट्स अगेन गेट टू बियर्ड। देखो जो हमने पहले यूज़ किया था ना, इट इज़ अ ग्रेट थिंग फॉर शेपिंग अप योर बियर्ड एंड फॉर गिविंग इट अ सैलून लाइक वाइब। बट let's actually talk about the real deal, which is trimming. So for that I personally use this multi grooming trimmer. इसकी बेस्ट अटैचमेंट मुझे लगती है ये वाली पर्सनली, जिसमें 3mm to 7mm आपको इजीली मिल जाता है। क्लिपर पर जो 1 और 1.5 नंबर के आसपास यूज़ करते हैं ना, वो इसी एक अटैचमेंट से ही यूज़ हो जाता है, 1 या 2 के बीच में। यू कैन डेफिनेटली गेट दैट। सबसे अच्छी बात ये होती है उस केस में ना, बिकॉज ऑफ दिस वन अटैचमेंट आप अपनी बियर्ड को फेड कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी कर रखी है। नाउ दिस विल मेक योर फेस लुक मोर स्ट्रक्चर एंड विल मेक यू लुक मोर स्टाइलिश। अनदर इंपॉर्टेंट अटैचमेंट दैट दिस वन इन पर्टिकुलर हैव इज द नोज ट्रिमर। देखो सर के बाल, बियर्ड के बाल चाहे कितने ही अच्छे हो, नाक से जब बाल निकल रहे होते हैं ना तो वो किसी को भी पसंद नहीं आते और वो दिख जाते हैं। सो यू रियली नीड दिस, एंड बहुत सारी ट्रिमर्स में यूजली होता नहीं है। हाउएवर अगर मैं इनकी अटैचमेंट निकाल दूं और मैं ये 0 नंबर देखूं तो मुझे पर्सनली इतना ज़्यादा खास नहीं लगा, एंड दैट इज़ मे बी बिकॉज मैंने बहुत ज़्यादा हाई एंड ट्रिमर्स भी यूज़ कर रखे हैं जो इससे भी काफ़ी ज़्यादा महंगे आते हैं और विद बेटर टेक्नोलॉजी एंड बेटर क्वालिटी एक्सेट्रा। बट दिस वन पर्सनली इज़ माई डेफिनेट फेवरेट। ट्रैवल करना होता है तो भी मैं यूज़ करता हूँ क्योंकि इसमें साथ में एक बॉडी ट्रिमर की अटैचमेंट भी आती है। एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट इज इसके बॉडी ट्रिमर में भी अलग अलग अटैचमेंट दे रखे हैं कि अगर आपको थोड़े से बाल रखने हैं, इट्स अ पर्सनल चॉइस ऑफ कोर्स, या बिल्कुल क्लीन करना है या फिर थोड़े से ज़्यादा बाल रखने हैं, सो दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट यू कैन डू। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस वन ऑल्सो हैज़ अ प्रिसिशन ट्रिमर। जैसे हमने वो डिस्पोजेबल स्ट्रेट ब्लेड में लाइंस बनाई थी ना, तो काफ़ी बार ऐसा होता है लाइंस बनाने से पहले, ब्लेड से पहले यू नीड टू यूज़ अ ट्रिमर ताकि आपको एक अंदाज़ा हो सके कि आपकी बियर्ड कैसे दिखने वाली है और आप अपनी बियर्ड गलत ना कट कर दो। तो उस टाइम पे प्रिसिशन ट्रिमर काफ़ी ज़्यादा काम आता है। वीडियो को आगे देखने से पहले 5 सेकंड के लिए पॉज कर दो और सबसे पहले अपने पैर के नीचे देखो। पैर के नीचे देखोगे ना अपने फुटबेड पे, तो उस पर आपको दिखेगी डेड स्किन, जो हमारा ज़्यादातर ध्यान नहीं जाता, या फिर काफ़ी बार आपने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा लेडीज़ ही खासकर फटी एड़ियाँ होती हैं। दैट इज़ बिकॉज दे यूज़ देयर फीट अलॉट बट विदाउट चप्पल्स और विदाउट एनी फुटवेयर पर से, एंड दैट इज़ समथिंग ऑल ऑफ अस डू। इनफैक्ट फॉर द लॉन्गेस्ट मुझे भी नहीं पता था। दैट इज़ व्हेन आई गॉट इंट्रोड्यूस्ड टू दिस वेरी इंटरेस्टिंग लुकिंग गैजेट विच इज़ नोन एज कैलिस रिमूवर। बेसिकली जो भी आपके डाउन साइड ऑफ द फुट की जितनी भी डेड स्किन होती है ना, वो इससे बहुत ईजिली निकल जाती है। दिस इज हाउ इट ऑपरेट। इट्स एक्चुअली अ वेरी नाइस टूल टू यूज़। ये आपको घर में ही पेडिक्योर वाली वाइब दे देगा, जस्ट दैट पेडिक्योर्स आर मोर रिलैक्सिंग ऑल्सो एट द सेम टाइम। बट हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से दिस कैलिस रिमूवर इज समथिंग दैट everyone irrespective of the gender must have for sure। बट एक चीज़ का ध्यान रखना, कभी भी ना कैलिस रिमूव करते हुए बहुत ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करना। यू हैव टू कीप इट वेरी लाइट। ऊपर ऊपर की स्किन निकलेगी, दैट इज ऑल राइट। अगली बार में आप थोड़ी और डेप्थ में चले जाना, बट यू नीड टू मेक श्योर कि आप उसको बहुत ज़्यादा प्रेस ना करें, आपकी स्किन खराब हो सकती है, इरिटेशन हो सकती है। लास्टली, जब भी आप डेड स्किन हटा रहे हो उसके बाद यू हैव टू मॉइस्चराइज इट by default। Well, that was majorly about different grooming products that you should definitely own। मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपको कौन से वाले के बारे में नहीं पता था और कौन सा आप लेने की सोच रहे हो, which is going to actually fit the bill for you। Let me know in the comments below। I hope you learned something new। इस वीडियो को देखने में मज़ा आया होगा, और ऐसी वीडियोस चाहिए और ऐसी नॉलेज चाहिए, make sure you subscribe to this channel। I'll see you in the next one। Until then, take care, stay stylish।